यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, हम जो तैयारी अपनी कर रहे हैं सीटेट की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें सीटेट की प्रिपरेशन में हम जो ओल्ड पेपर आपके हैं, प्रीवियस ईयर में जो पेपर हम कर चुके हैं, प्रीवियस पेपर में पेपर जो हमारे हो चुके हैं, जो ऑनलाइन वाले आपके पेपर है, तो ज़्यादा चांसेस आपका क्या है, पेपर से जो क्वेश्चन आपके हैं प्रीवियस ईयर के, ये जो ओल्ड पेपर से जो है आपके ऑनलाइन वाले पेपर 21-22 और 22-23 में जो आपके ऑनलाइन पेपर हुए, वहाँ से ज़्यादा चांसेस है क्वेश्चन आने के। तो आज जो हम पेपर ये आप जो पेपर डिस्कस कर रहे हैं सारे 150, तो पेपर फर्स्ट जो आपका है, आज जो पेपर है ये आपका पेपर नंबर है, पेपर फर्स्ट हो गया। इसके साथ साथ जो इसकी डेट है वो 23 दिसंबर 2021 आपका है। तो 23 दिसंबर 2021 का पेपर आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने जो दिसंबर में आपके जो पेपर हुए हैं, तो वो जो पेपर है डिस्कस हम कर रहे हैं। डेली एक पेपर आपका डिस्कस होता है, एग्जाम तक आपके बहुत से पेपर आपके डिस्कस हो चुके होंगे। और जो आपको अगर सारे पेपर आपको एक साथ चाहिए तो आपके लिए एक बुक रेडी की गई है, दोनों मीडियम में आपके लिए बुक है और 3-3 वॉल्यूम में आपके लिए बुक है जो तैयार की गई है। इसमें सबसे पहले आपका जो ऑफलाइन आपके पेपर होते थे, तो ऑफलाइन वाले जो पेपर है 2011 से लेके 20 तक के सारे पेपर आपको कहाँ पर मिलेंगे, वॉल्यूम फर्स्ट में आपको मिलने वाले हैं। इसके बाद 2021 और 22 के जो पेपर आपके हैं, 2021 और 22 के वॉल्यूम सेकंड में आपको पेपर मिलने वाले हैं। नेक्स्ट आता है 2022 और 23, 2022 और 23, तो ये पेपर आपको मिलेंगे वॉल्यूम थर्ड। तो 3 वॉल्यूम में आपका जो पेपर है वो आपके 3 वॉल्यूम आपके लिए बनाई गई है। तो तीनों वॉल्यूम क्या है, इसमें सबसे अच्छी बात आपके लिए ये है, अगर कुछ बच्चे हिंदी में प्रिपरेशन करते हैं, कुछ बच्चे इंग्लिश में प्रिपरेशन करते हैं, तो इसमें क्या किया गया, एक साथ ना देकर इनको अलग अलग सेपरेट आपका किया गया है, जिससे हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो हिंदी में प्रिपरेशन अपने कर सके, सारे ओल्ड पेपर उन्हें हिंदी में मिल जाए। और जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं जो इंग्लिश में तैयारी करना चाहते हैं, तो वो इंग्लिश वाली बुक अपनी परचेज कीजिए। तीनों वॉल्यूम आपके लिए अवेलेबल है, तो जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलने वाला है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। तीनों वॉल्यूम जो है 6 वॉल्यूम आपकी हो गई, 3 इंग्लिश की है, 3 हिंदी की आपकी है, तो आप परचेज कर सकते हैं। अगर आपको हिंदी में तैयारी करनी है तो हिंदी वाले आप परचेज कीजिए, अगर आपको इंग्लिश में तैयारी करनी है तो इंग्लिश वाले आप परचेज कर सकते हैं। चलिए, अब अपने पेपर की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले आता है हमारा सीडीपी का सेक्शन है, तो बाल विकास एवं शिक्षण विधि आपकी है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि यह अवधारणा कि बच्चों के आचरण को, जो आचरण होता है उसको प्रबलीकरण और दंडों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, इस विचार पर आधारित है कि प्राथमिक रूप से विकास किससे प्रभावित होता है। जो प्राइमरी रूप से अगर हम देखें, जो डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है, वो किससे अफेक्ट होता है, किससे प्रभावित आपका होता है, तो किससे प्रभावित होता है, केवल वातावरण से। जो इन्वायरमेंट आपका होता है तो केवल और केवल ये वातावरण से आपका प्रभावित होता है। अब आता है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन सेकंड है कि एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता पा लेता है, यह स्थिति विकास के किस संदर्भ की ओर इशारा करती है, तो ये करती है अधोगामी सिद्धांत की ओर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन थर्ड कि गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास डैश होता है, तो कैसा होता है, संपूर्ण जीवन काल के दौरान। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण यानी प्राइमरी सोशलाइजेशन के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है, तो कौन सी वो संस्था होगी जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, जिम्मेदार होती है, तो वो होता है परिवार। जो फैमिली होती है, तो फैमिली सबसे पहले जो हमारा प्राइमरी जो सोशलाइजेशन होता है, प्राथमिकरण का जो समाजीकरण प्राथमिक कौन सा होता है, वो हमारा जो जिम्मेदार रहता है वो परिवार, यानी परिवार के साथ रहकर, फैमिली के साथ रहकर हमें क्या होता है, यानी जो सोशलाइजेशन है, समाजीकरण की जो होती है, वो हमें जो सारी नॉलेज होते हैं वो पहले फैमिली से मिलते हैं, फैमिली के तौर तरीके से हम चलते हैं। तो फैमिली जो होगा इसका आपका पहला जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें फैमिली होगा, परिवार आपका आता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5, भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट दी गई है। पहली स्टेटमेंट है कि चिंतन भाषा का निर्धारण करता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6 है कि 2 गिलासों में 2 गिलास आपके हैं, तो 2 गिलास आपने लिए जिसमें समान मात्रा में जल है, समान क्वांटिटी में आपने वाटर लिया, परंतु अनु सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े गिलास से अधिक जल है जीन पियाजे के अनुसार। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, तो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि अनु की सोच का आधार क्या है। तो अनु की जो सोच है, जो थिंकिंग है, उसका बेस्ड क्या है, उसका आधार जो है वो क्या होगा, तो आधार होता है केंद्रीयता, ऑप्शन है। तो उसका जो केंद्रीयता है वो इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट है।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7 कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार प्रतिवर्तीता किस क्रिया को उल्टे क्रम में कर पाना किस चरण की बुनियादी उपलब्धि है। तो जो चरण होता है, जो स्टेजेस होता है, उसकी बुनियादी उपलब्धि कौन सी है? तो उपलब्धि होगी मूर्त संक्रियात्मक चरण, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक गणित अध्यापिका उच्चतर कौशलपूर्ण छात्रों को अपने सहपाठियों की सहायता और मार्गदर्शन करवाती है। वे किस सैद्धांतिक कार्य गठन का उपयोग करने का प्रयास कर रही है? तो किसका प्रयास वो करेगी? लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक संरचनावाद, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9 है कि लेव वाइगोत्स्की द्वारा दिए बच्चों के विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो किस पर ये बेस्ड होता है? ये भाषा और संस्कृति पर आपका बेस्ड होता है। जो आपका संस्कृति होता है, जो कल्चर आपका है, या फिर जो लैंग्वेज आपकी होती है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 10, जेंडर जो जेंडर है वो डैश एक अवधारणा है। तो कैसी अवधारणा होता है? सामाजिक, तो सोशल ये आपकी अवधारणा होती है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 11 क्वेश्चन, नीता सभी प्रकार के जानवरों, पौधों, धातुओं और खनिजों की पहचान और वर्गीकरण कर सकती है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन करे? तो कौन सी जो बुद्धि है उसका वो प्रदर्शन यहाँ पर कर रही है, वो होती है प्रकृतिवादी, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन है, कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संभालने हेतु एक प्राथमिक शिक्षिका को निम्न में से क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को अधिगम के विविध अवसर प्रदान करने चाहिए, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13 है कि 8 वर्षीय जो रोहित है, 8 साल का जो रोहित है, उसको लगता है कि चोरी करना गलत है, क्योंकि चोरी करने से व्यवहार की वजह से दूसरे लोग उसे निष्कासित कर देते थे। लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा नैतिक विकास यानी मोरल डेवलपमेंट का जो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपको बताना है, जो ये स्टेज होती है, ये कौन या रिप्रेजेंट क्या करे? तो ये जो चरण होता है, किस चरण को ये प्रदर्शित कर रहा है, कौन से स्टेज को ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है? तो इसमें क्या है कि जो दंड, और इसमें जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर कि जो अच्छा लड़का या फिर अच्छी लड़की, उन्मुखीकरण, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, बच्चों द्वारा पूरे वर्ष के दौरान किए गए विभिन्न कार्यों का संग्रहण जिसका लक्ष्य उनके प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखना है कहलाता है। तो वो क्या कहलाएगा? पोर्टफोलियो आपका कहलाता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 15 क्वेश्चन, एक प्रगतिशील स्कूल में दी गई शिक्षा बच्चों को डैश बनाते हैं, यानी कोई जो स्कूल है वो प्रगति पर आपका है, तो उससे जो एजुकेशन होती है वो बच्चों को डैश बनाते हैं। तो बच्चों को कैसा बनाएगी? सक्रिय अन्वेषक आपका बनाती है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 16 कि प्रवाह, विस्तारीकरण और लचीलापन, जो लचीलापन होता है ना, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो किसके सिम्टम है, किसके लक्षण है? वो सृजनात्मकता के आपका होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन है, शारीरिक चुनौती, जो फिजिकली चैलेंजेस आते हैं वो अनुभव करने वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु क्या जरूरी है? तो उसमें समावेशन हेतु पूछा गया है कि उसमें जो जरूरी है वो क्या होगा? तो जरूरी है आधारभूत अभिगम्यता, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, पठन वैकल्य को निम्न में से किस वर्ग में सम्मिलित किया गया है? तो कौन से वर्ग में वो आपका ऐड होता है, कौन से वर्ग में उसको चुना जाएगा? वो होता है अधिगम विकारों का बहुक्रम, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समावेशी अध्यापन का सिद्धांत नहीं है? जो समावेशी अध्यापन है उसका सिद्धांत नहीं होगा, उसका प्रिंसिपल नहीं होता है। तो यह है पृथकीकरण और नामीकरण, किसी को पृथक करना यानी अलग करना, या फिर उसका जो नोमेनक्लेचर आपका होता है यानी उसका नामकरण करना, तो नामीकरण, यह आपका ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20, कथन ये है कि कुम्हार समुदाय से संबंधित बच्चे संख्या संरक्षण से पहले द्रव्यमान संरक्षण सीख लेते हैं। तर्क है या कारण है कि अधिगम और विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। तो इसमें आपको सही विकल्प यहाँ पर चुनना होगा। तो अभिकथन भी सही होता है, कारण भी आपका सही है, लेकिन जो कारण है वो अभिकथन की सही तरह व्याख्या भी आपका दे रहा है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या करता है असर्शन की, ए की, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 21 है कि जब छात्र एक व्यवहार को, जो छात्र होता है जो बिहेवियर को अवलोकन करता है उसको
ऑब्जर्व करके उसे सीखता है, तो ऑब्जर्व करने के बाद उसके सीखता है। तो इस प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है, तो इस जो प्रोसेस हुआ, तो इस प्रोसेस का पहला जो स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज इसमें पूछी गई कि पहली स्टेज क्या होगी। तो पहली स्टेज क्या होती है, प्रतिमान पर ध्यान केंद्रित करना। जो प्रतिमान होता है उस पर अपना फोकस करना, यानी उस पर ध्यान केंद्रित करना। तो फोकस जो होगा उसका प्रतिमान पर होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, अधिगमकर्ताओं द्वारा की गई त्रुटियों को समझना एक अध्यापिका के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्यों महत्वपूर्ण है, वह अधिगमकर्ताओं की चिंतन प्रक्रिया को समझ सकती है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 23 क्वेश्चन कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम डैश होना चाहिए। जो अधिगम होता है, जो लर्निंग होता है, वो क्या होना चाहिए, प्रयोगात्मक, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 24 क्वेश्चन है कि परीक्षा के शुरू होने से पहले तन्वी गहरे लंबे सांस भरती है, दुश्चिंता से निपटने के लिए वह डैश तकनीक का इस्तेमाल करे है, तो किससे, यानी भाव नियमन का। जो इमोशन होते हैं तो इमोशन नियमन को लिया वो आपका कर रही है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 25 क्वेश्चन कि कोविड-19 महामारी में तालाबंदी के दौरान बिना किसी के बढ़ावा दिए ही रोहिणी अपनी बड़ी बहन के पास मौजूद कहानियों की पुस्तकों को पढ़ना पसंद करती है। रोहिणी एक है जो स्वयं प्रेरित अधिगम करता है, यानी इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 26 क्वेश्चन, बच्चों द्वारा गृहीत वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां क्या दर्शाते हैं। जो भ्रांतियां होते हैं, जो भ्रम होता है, वो रिप्रेजेंट क्या करती है, वो करते हैं कि किसी संप्रदाय के बारे में सहज विचार, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है 27 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 इसमें आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक योजनाएं एक प्राथमिक स्तरीय कक्षा के लिए प्रभावकारी होती है। पहला, संकल्पना मानचित्रों का इस्तेमाल, बिल्कुल सही। दूसरा है अमूर्त से मूर्त संकल्पनाओं की ओर बढ़ना, रॉन्ग। थर्ड है विविध सामग्रियों का प्रावधान होना, ये भी आपका सही होगा। तो पहला, तीसरा आपका सही है। नेक्स्ट आप चलते हैं चौथा कि कहानियों और उपाख्यानों का इस्तेमाल, ये भी आपका सही है। तो पहला, तीसरा और चौथा सही होगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 28 क्वेश्चन है कि एक प्राथमिक शिक्षिका अपने छात्रों को सभी जानकारियों को कम से कम 5 बार अपनी कॉपी में लिखने के लिए कहती है। शिक्षण की यह विधि, तो शिक्षण जो होता है उसकी जो विधि होती है वो क्या होती है, ये है कि प्रभावकारी नहीं है, क्योंकि केवल पूर्वाभ्यास करना अर्थपूर्ण अधिगम के उपयुक्त तकनीक नहीं है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन है 29, क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली होगी। पहली है कलन विधि, बिल्कुल सही। दूसरी है अन्वेषण, ये भी आपकी सही। तीसरा है बिना बोध के प्रयत्न त्रुटि दोहराव, रोंग। चौथा है प्रक्रियात्मक अबद्धता, रोंग। तो इसमें पहला और दूसरा सही होगा, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 30 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों के सीखने में उनके पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं करता। तो पूर्व ज्ञान का जो उपयोग नहीं करता वो हो जाएगा रटना, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट अब आपका सेक्शन है गणित का, यानी मैथ के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन 31 की शिक्षिका बच्चों को टोकन देती है और उन्हें आयताकार रूप में व्यवस्थित करने के लिए कहती है। मुराद यह निरीक्षण करता है कि यदि टोकन की संख्या 4, 9 और 16 है तो वह वर्ग बना पाता है, लेकिन यदि टोकन की संख्या 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 है तो वह एक वर्ग नहीं बना पाता। यह गतिविधि उसे समझने में मदद नहीं करती। तो क्या मदद नहीं करती कि प्रत्येक टोकन का आयतन है, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है 32 क्वेश्चन, दी गई संख्याओं के गुणनफल को चुनिए। जो संख्या आपको मिली है इसका जो गुणनफल है उसको आपको चुनना है, जैसे 0.54, 0.001 और 0.4, तो ये हो जाएगा 0.00216, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है 33 क्वेश्चन, 2 सही 3/4 किलोग्राम और 3 सही 1/4 किलोग्राम चीनी के पैकेटों 1/8 से किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो कितने पैकेट बन जाएंगे, 48 पैकेट आपके बन जाएंगे, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 34 क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है। तो वर्ग जो नहीं होगा 222 आपका होगा, ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन है, 2 अंक की संख्या के दोनों अंकों का योग 12 है। यदि इस संख्या में से इस जोड़ का 3 गुना घटा दिया जाए तो अंक पलट जाते हैं। तो संख्या पूछी गई है कि संख्या जो है वो क्या होगी। तो संख्या क्या होगी, यहाँ पर जो संख्या है वो आपकी 84 होगी, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 36 क्वेश्चन है कि संख्या 2, 4, 8, 7, 9 को 27 और 36, 78, 42 को 23 से भाग करने पर आने वाले शेषफलों के योग को 4 से विभाजित किया जाता है। 4 से विभाजित करने पर शेषफल होगा, तो शेषफल क्या है 3 आपका होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, 2 संख्याओं को गुणा करने पर दाईं तरफ 4 शून्य मिलते हैं। यदि दोनों में से किसी एक संख्या के दाईं ओर 2 शून्य मिलते हैं तो दूसरी संख्या के दाईं ओर के शून्य की संख्या होगी। तो इसका राइट आंसर है अधिकतम 2, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, पटना के एक स्टेडियम में दौड़ने के लिए सिर्फ 800 मीटर का ट्रैक है। यदि आप स्टेडियम की ट्रैक पर 20 किलोमीटर की मैराथन दौड़ते हैं तो आपको ट्रक के कितने चक्कर लगाने होंगे। तो ट्रक के पूछेगा कितने चक्कर लगाने होंगे, 25 ट्रक के चक्कर लगाने पड़ेंगे, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 39, एक आयत जो वर्ग नहीं है में कुल कितनी रैखिक और घुमावदार सममिति होती है। तो कितनी सममिति होगी, 4 आपकी होती है, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है 40 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र या गतिविधि यह देखने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता कि 2 कोण समान है या नहीं, वो है आपका रेखनी, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है 41 क्वेश्चन है, करुणा ने 4 भूमि खंडों भूमि ए, भूमि बी, भूमि सी और भूमि डी का परीक्षण किया, जिनका क्षेत्रफल क्रमशः 20 मीटर, 30 मीटर, 23 मीटर, 27 मीटर, 24 मीटर, 26 मीटर और 25 मीटर 25 मीटर है। तो उसे अधिकतम पेड़ लगाने के लिए कौन सी जमीन लेनी चाहिए। तो कौन सी जमीन लेनी चाहिए, भूमि डी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 42 क्वेश्चन है कि भारत के मानचित्र पर दिल्ली से शिमला की दूरी 2.5 सेंटीमीटर, दिल्ली से देहरादून की दूरी 1.5 सेंटीमीटर, शिमला से मुंबई के बीच की दूरी 4.5 सेंटीमीटर, शिमला से देहरादून की दूरी 2.0 सेंटीमीटर, मानचित्र का 1 सेंटीमीटर जमीन पर 250 किलोमीटर दर्शाता है। हिया को देहरादून से शिमला होते हुए मुंबई की यात्रा करनी है, उसे कितनी दूरी तय करनी होगी। तो जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, उसको कितनी ट्रैवल करनी होगी, कितनी तय करनी है, तो वो हो जाएगी 1625 किलोमीटर, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, एक विद्यार्थी का स्कूटर उसके घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि वह 100 मीटर प्रति मिनट की गति से सुबह 7:45 पर चलना शुरू करता है तो वह कितने बजे स्कूल पहुंच जाएगा। तो सुबह के 8:35 पर, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 44 क्वेश्चन है कि -2 + 4 -6 + 8 -10 + 12 है आपका, प्लस के 100 का मान पूछा गया कि क्या आएगा। तो मान आएगा 50, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 48 क्वेश्चन है कि जो मीता है वो केवल 2 रुपए के सिक्के इकट्ठा करना चाहती है। उसकी माँ ने उसे अपना पुराना गुल्लक दिया और उस राशि को बदलकर ₹2 के सिक्के लाने को कहा। गुल्लक खोलने पर उसे ₹100 के 2 नोट, ₹20 के 3 नोट, ₹10 के 10 नोट, ₹5 के 50 सिक्के, ₹1 के 77 सिक्के और 50 के पैसे के 98 सिक्के, इस राशि के बदले उसे कितने रुपए के सिक्के मिल सकते हैं। तो कितने, यानी 368 आपका, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 46 कि कक्षा 3 की गणित के अध्यापिका ने अपने छात्रों को निम्नलिखित प्रश्न दे, कैसे 256 + 177, 28 + 32 और 129 + 76 उसने दिया है। तो बाद में उन्होंने छात्रों को एक कार्य पत्रिका वर्कशीट हल करने के लिए दी जिसमें समरूप प्रश्न थे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन दी गई स्थिति के लिए उपयुक्त होगा, यानी जो स्टेटमेंट आपका है, तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही है। पहला, यानी कार्य ड्रिल और अभ्यास पर आधारित है तथा प्राथमिक स्तर पर हतोत्साहित होनी चाहिए, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, गणित के संदर्भ में क्रियामूलक ज्ञान करके सीखने से क्या अभिप्राय है। तो सीखने से क्या अभिप्राय होगा, तो अभिप्राय है कि अवधारणा से संबंधित अर्थपूर्ण क्रियाशील गतिविधियों द्वारा गणित में अवधारणा का अधिगम को सीखना, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 48 है कि कक्षा में आंकड़ों का प्रबंधन की अवधारणा सम्मिलित करती है। तो क्या सम्मिलित यहाँ पर करेगी? तो सम्मिलित जो करेगी तो सबसे पहले ए है कि आंकड़ों का निरूपण करेगी, बिल्कुल सही। आंकड़ों का विश्लेषण करेगी, ये भी सही। आंकड़ों का एकत्रीकरण करेगी, ये भी सही होगा। आंकड़ों का संग्रहण गलत आपका होगा, तो इसमें ए बी सी आपका सही होगा। पहले 3 स्टेटमेंट सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए बी सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 49 कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्रौद्योगिकी गणितीय अन्वेषण में सहायता कर सकती है और छात्रों को संलग्न व्यस्त करने में सहायक हो सकती है। अतः तो वो क्या होगा कि तकनीकी का उपयोग गणित में अमूर्त अवधारणाओं के शिक्षण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 यूनिसेफ समर्थित पहल जो पहल बाला है, तो पहल बाला क्या होगा? बिल्डिंग एज लर्निंग एड, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 51 क्वेश्चन है कि पैटर्न को आपको पहचानना है और उनको पूरा करना है, यानी पूर्ण आपको करना है। प्राथमिक स्तर पर गणित पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य भाग है जो, तो कौन सा होगा कि छात्रों में रचनात्मकता को प्रोत्साहित करता है तथा संख्या और संक्रियाओं के गुणों को समझने में सहायता करता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 कक्षा 3 में, कक्षा जो तीसरी है उसमें आकलन के लिए गणित के अध्यापक ने छात्रों के निम्नलिखित पैमानों पर जैसे संकल्पनात्मक समझ, गणितीय विवेचन, गणित के प्रति उनकी अभिवृत्ति, नए प्रश्नों को हल करना, प्रश्नों को हल करने हेतु बहुल विधियों को ढूंढना इत्यादि के लिए उनकी प्रगति के रिकॉर्ड लिपिबद्ध किया। इस प्रकार के आकलन से प्राप्त जानकारी सबसे कम उपयोगी होगी। तो इसमें राइट हो जाएगा कि विद्यार्थियों को उनको प्राप्त अंकों के वरीयता क्रम से व्यवस्थित करने के लिए। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 53 है कि एक बच्चा कहता है, एक जो बच्चा है वो कहता है कि 1/2 1/3 से छोटा होता है क्योंकि 2 3 से छोटा है होता है। इस गलत धारणा भ्रांति के निवारण हेतु इनमें से कौन सी तकनीक सबसे कम मददगार होती है? तो वो होगी कि बच्चे को व्याख्या देना कि भिन्नों में हर की संख्या के बड़े होने का अर्थ भिन्न का छोटा होना होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 54 क्वेश्चन की स्वतः शोध यानी ह्यूरिस्को शब्द का अर्थ है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा खोज करना, यानी किसी को जैसे हम गूगल पर जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए उसको सर्च करते हैं, तो ये ह्यूरिस्को जो होता है वो भी सर्च करना होता है, खोज करना आपका होता है। नेक्स्ट आता है 55 क्वेश्चन की जो सुश्री जैनी कक्षा 2 की अध्यापिका ने अपने छात्रों से पूछा यदि आपके पास 3 धाई और आपको 3 इकाई इसमें से निकालनी है तो शेष संख्या क्या मिलेगी? इस पर एक छात्र ने उत्तर दिया, इसका उत्तर 0 है। इस त्रुटि के संशोधन के लिए सुश्री जैनी को सर्वप्रथम बल देना चाहिए, जो बल होता है जो फोर्स उसको देना चाहिए। तो सबसे पहले क्या देना चाहिए? फोर्स उसको देना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा कि विभिन्न क्रियाशील अनुभवों द्वारा स्थानीय मान जो प्लेस वैल्यू होती है उसकी अवधारणा को सुदृढ़ करने पर। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 56 क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा समय को मापने का कौशल हो नहीं है, यानी जब हम जो समय होता है जो टाइम को मेजर करने का जो स्किल नहीं है तो वो कौन सा होगा? रात में तारों की स्थिति का अनुमान लगाना। ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 कि हस्तकौशल सामग्री या प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित संकेत, मौखिक और लिखित भाषा, वास्तविक संसार की स्थितियां या संदर्भ, ऐसे 5 तरीके हैं जो प्रदर्शित करते हैं। किसको प्रदर्शित करेंगे, किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये जो गणितीय विचार आपका होता है, तो मैथमेटिक थिंकिंग को। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 प्राथमिक स्तर पर गणितीय पहेली को हल करना सहायक होता है। जो गणितीय पहेली होती है, जो मैथमेटिक जो पहेली आपकी होती है, पजल्स होती है, उसको हल करने का जो सहायक होगा, हेल्प करेगा, वो क्या करता है कि समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने के लिए, इंकरेज करने के लिए। ऑप्शन ए सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 वैन हीले के ज्यामितीय विवेचन के सिद्धांत के प्रतिमान के अनुसार निम्न में से कौन सा स्तर विश्लेषण स्तर का उदाहरण है? तो कौन सा होगा? सीमा जानती है कि एक समद्विभाजक त्रिभुज की 2 बराबर भुजाएं और 2 बराबर कोण होते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 एक कक्षा में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गणित अधिगम में लैंगिक पक्षपात का सूचक है? तो लैंगिक जो पक्षपात का जो सूचक होता है वो क्या होगा? लड़कों में गणित की सफलता
सफलता का श्रेय उनके सामर्थ्य को दिया जाता है, जबकि लड़कियों में सफलता का श्रेय उनके प्रयासों को दिया जाता है। ऑप्शन डी राइट होगा। अब आता है ईवीएस का सेक्शन, आपका इन्वायरमेंट, आपका स्टडी आपका आ गया। तो इन्वायरमेंट स्टडीज के 30 क्वेश्चन आपके हो गए। तो इसमें पहला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 61 है कि उस वैज्ञानिक का आपको नाम बताना है जिसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और अपने प्रश्नों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि पौधों में कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो जोड़ों में पाए जाते हैं, जैसे लंबे अथवा बौने, पीले अथवा हरे, खुरदरे अथवा चिकने आदि। तो ये किस में होता है, यानी जो सिम्टम देखे वो साइंटिस्ट का आपको नाम बताना है। तो साइंटिस्ट आपके कौन से थे, वो था आपका साइंटिस्ट ग्रोगर मेंडल। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। उस एक को आपको चुनना है जो अन्य से भिन्न आपका है, जो डिफरेंट आपको दिखाई देता है। तो यहाँ पर डिफरेंट आपका क्या है, तो पर्वत या पहाड़ आपका यहाँ पर होता, तो पहाड़ आपका डिफरेंट होता, तो पर्वत पहाड़ आपका ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 63 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक परिवहन की अन्य 4 विधाओं से जो विधा होती है उससे भिन्न होती है, डिफरेंट आपके होते हैं, जैसे कि ट्रेन हो गया, बस हो गया, जहाज हो गया, तांगा हो गया, साइकिल, रिक्शा आपकी होगी। तो जो डिफरेंट है वो क्या है, जहाज, क्योंकि जहाज किस पर चलता है, पानी में आपका चलता है। ऑप्शन है इसका राइट हो गया। नेक्स्ट आता है 64 क्वेश्चन, कर्नाटक में, जो कर्नाटक है वहाँ पर जो किसान है, जो फार्मर है, वो फार्मर के द्वारा खेत की जो मिट्टी होती है उसको खोद कर नरम करने के लिए, नरम या फिर पोली करने के लिए उपयोग किए जाने वाले जो औजार होते हैं, जो टूल होते हैं, उसको क्या कहते हैं, जो टूल है उनको क्या बोला जाता है, खुंटी आपका बोला जाता है। ऑप्शन सी खुंटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 65। तो इसमें कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को आपको मैच करना है, सुमेलित यहाँ पर करना होगा। तो क्या करना है, इसका मिलान यहाँ पर करना है। चलिए यहाँ पर आपका जो मिलान करना है, तो उल्लू जो होता है वो क्या है कि वो पक्षी जिसकी आंखें सामने की ओर होते हैं, यानी उल्लू की जो आंखें होती है वो मानव की तरह होती है, यानी जैसे मानव होता है उसकी जो आंखें है वो सामने की ओर होती है, उसी तरह जो आउल होता है, उल्लू होता है, उसकी आंखें भी सामने की ओर होती है। फिर है रेशम कीट। तो रेशम कीट क्या है, अपनी मादा को उसके गंध से कई किलोमीटर की दूरी से ये पहचान लेता है। फिर है बाज। जो बाज होता है वो है हमसे 4 गुनी दूरी से देख सकने वाला एक पक्षी होता है। स्लोथ जो होता है वो दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष के शाखा से उल्टे लटक कर सोना। तो ये क्या करता है, जो स्लोथ होता है ये आपका वो पक्षी, जो स्लोथ है ये आपका वो जंतु होता है, ये क्या करता है, ये जो स्लोथ आपका होता है ये उसी पेड़ पर रहता है और उसी पेड़ की पत्तियां आप खाते रहता है। अब आता है नेक्स्ट आपका, इसमें इसका सीक्वेंस बना, तीसरा चौथा पहला दूसरा आपका बना, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 66 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसे हमारे देश में आने वाले व्यापारी दक्षिण अमेरिका से हमारे देश में लाए थे। तो कौन सा था, तो दक्षिण अमेरिका से क्या आपका आया है, तो वो आया था आपका टमाटर। ऑप्शन बी जो टमाटर है वो आपका दक्षिण अमेरिका से है। चलिए अब आता है नेक्स्ट आपका 67 कि एक कार है जो एक्स शहर से 7:30 चलकर शहर वाई में 22:30 बजे पर पहुंचती है। यदि दोनों शहरों के बीच की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है वो 540 किलोमीटर है, तो कार की औसत चाल यानी कार की जो एवरेज स्पीड इसमें पूछी गई है, तो कार की एवरेज स्पीड क्या होगी, वो होती है 10 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 68 क्वेश्चन, जो मधुमक्खियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है। तो विचार क्या, जो प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो क्या देती है, अंडे यानी एग देती है। क्या देती है, अंडे देती है, बिल्कुल सही आपका है। बी है कि एक छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां होती है, ये भी आपका सही है। सी है नर मक्खियां छत्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, सही आपका है। डी है छत्ते में अधिकांश मक्खियां काम करने वाली मक्खियां होती है, रॉन्ग। डी है कि नर मक्खियां शहद के लिए फूल का रक्ष एकत्र करते हैं, ये भी आपका सही। तो इसमें ए बी सी स्टेटमेंट आपकी सही होगी, तो डी को छोड़कर बाकी चारों स्टेटमेंट आपकी सही है। तो ऑप्शन सी इसमें राइट, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन आपका बी इसमें राइट हो जाएगा। तो इसमें जो बी है यानी इसमें ए बी और डी आपका सही होगा, ए बी डी जो है वो आपका सही होगा। चलिए अब चलते हैं, ये दोनों आपके गलत है, सी बी और ई बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 69 है कि हमारे देश के, जो हमारा जो देश है, हमारी जो कंट्री है, उनके उन 3 राज्यों का समूह पूछा गया है, ग्रुप पूछा गया कि वो कौन सा है जिनके समुद्र तट अरब सागर पर है। जो जिनके जो समुद्र तट होते हैं वो अरब सागर पर आपके हैं। तो केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र है। ऑप्शन ए राइट होगा।
नेक्स्ट आता है 70 क्वेश्चन है कि हमारे देश के किस एक राज्य केंद्र शासित प्रदेश में खेती के लिए जंगल की भूमि सारे ग्रामवासियों की साझी होती है, अलग अलग परिवारों की नहीं होती है? तो वो होता है मिजोरम। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है 71 क्वेश्चन, झारखंड की मुख्य फसल, जो झारखंड है वहां पर जो मेन क्रॉप्स होती है वो क्या होती है? चावल आपकी होती है। ऑप्शन सी राइस, जो राइस है डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 72 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 72 है कि केंचुए जो होते हैं, जो अर्थवर्म होते हैं, किसानों का मित्र माना जाता है। इसके लिए निम्नलिखित में से उचित कारणों को आपको चुनना है। पहला आता है कि केंचुए जिस खेत में रहते हैं वहां की जो मृदा में छेद बनाकर उसे पोली या फिर नर्म बना देते हैं, बिल्कुल सही है। सेकंड है बी, केंचुए द्वारा बनाए गए छेदों से मृदा को हवा और पानी आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सी है कि केंचुए खरपतवार को खाते हैं जिससे मुख्य फसल को सुरक्षा मिलती है, या ये आपका चलिए अब है कि केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं। जो केंचुए हैं वो मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं। केंचुए के मल मृदा को अधिक उपजाऊ बनाते हैं, तो ये भी आपका बिल्कुल सही आपका है। तो इसमें जो स्टेटमेंट सही है ए बी डी स्टेटमेंट इसमें आपकी सही होगी, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 73 है कि मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है। त्योहारों और खुशी के अवसरों पर मधुबनी घरों के आंगनों और दीवारों पर मधुबनी चित्रकला के चित्र बनाए जाते हैं। मधुबनी भारत के एक राज्य का एक प्रसिद्ध जिला है जिसका नाम है, तो उस जो जिला है जो उसका नाम क्या है? तो जिसका नाम क्या है? बिहार आपका है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 74 क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है। तो जो स्टेटमेंट आपको नीचे दी गई है इस पर आपको विचार करना है। सबसे पहले आता है कि महाराष्ट्र के लोगों को सहजन के फूलों के पकोड़े खाना अच्छा लगता है, बिल्कुल सही है। सेकंड है बी, जम्मू और कश्मीर के लोग केले के फूलों की सब्जी पसंद करते हैं, रॉन्ग। सी है, उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को कचनार के फूलों की सब्जी पसंद है, ये भी आपका सही। तो इसमें ए और सी आपका सही होगा, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 75 क्वेश्चन है, यह उत्तराखंड का एक स्थान है तथा यह एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। यह अरण्य बाग के संरक्षण से संबंधित है। इस जगह की पहचान आपको करनी है, तो इस जगह को आपको आइडेंटिफाई करना है। ये हो जाएगा कॉर्बेट पार्क। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 76 है कि ईवीएस पढ़ाने का निम्न में से कौन सा उद्देश्य है? शिक्षा के सतत विकास में महत्व को दर्शाता है। जो महत्व होता है उसको दर्शाएगा, रिप्रेजेंट करता है। वो है समानता, न्याय, शांति तथा मानव के अधिकार एवं मर्यादा के सम्मान के विषयों पर समालोचना करना। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 77 क्वेश्चन है कि प्राइमरी स्तर पर ईवीएस की थीम आपस में संबंध एवं अंतर संबंधित है। क्यों संबंधित होते हैं? क्योंकि ईवीएस का एकीकृत स्वरूप है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है 78 क्वेश्चन कि ईवीएस का स्वरूप बाल केंद्रित है क्योंकि अनुभव द्वारा सीखने पर केंद्रित होना। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 79 क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा ईवीएस की पाठ्यचर्या का उप थीम है? तो उप थीम होता क्या है? यानी जो उप थीम है, सब थीम आपकी होते हैं वो क्या होते हैं? संबंध, रिलेशन आपका होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अब आपका क्वेश्चन नंबर 80 है कि एनसीईआरटी का ईवीएस का अध्याय जो 23 आपका यानी 23वां जो चैप्टर है पोचमपल्ली डैश पर आधारित है। तो ये जो बेस्ड है किस पर आपका आधारित है, किस पर बेस्ड होता है? ये होता है वास्तविक जो स्थान होता है, यानी रियलिटी वाला प्लेस, यानी रियल प्लेस आपका हो गया। अब आता है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन है 81 जिसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन से क्रियाकलाप या क्रियाकलापों का सुझाव हमारे भोजन का उत्पादन कौन करता है? थीम खाद्य के प्रश्न को संबोधित करने के लिए उपयुक्त है। जैसे पहले आता है कि किसानों के वृत्तांतों को साझा करना, बिल्कुल सही है। बी है कि किसी खेत में जाना एवं अवलोकन करना। जैसे हम खेत में जाते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं? हम जो चीज़ें होती हैं वहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं, अवलोक करते हैं। तो ऑप्शन बी भी इसमें सही है। सी है अंकुरण के लिए अनुकूल परिस्थितियों के लिए प्रयोग करना। जो अंकुरण आते हैं तो उनका अनुकूल, यानी जो उनका सिचुएशन होते हैं, जिस सिचुएशन के लिए उसको क्या करते हैं, यानी अंकुरण के लिए जो अनुकूल जो परिस्थितियां होती है उसका यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। ये भी आपका सही हो जाएगा। डी है कुछ डबल रोटी एवं अन्य खाद्य पदार्थों को कुछ दिनों के लिए रख देना, ये गलत आपका होगा। तो पहली 3 स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 82।
ईवीएस को प्रामाणिक एवं अर्थपूर्ण सीखने के लिए क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से शिक्षक निम्न का उपयोग कर सकता है। तो किसका उपयोग वो कर सकता है, ये इसमें पूछा गया है। तो किसका उपयोग करेगा? पहला आता है संरचनात्मक कार्यपत्रक, बिल्कुल सही। बी है असंरचनात्मक कार्यपत्रक, रॉन्ग। सी है भ्रमण के लिए औपचारिक निर्देश, बिल्कुल सही। डी छात्रों के समूह एवं उनके नेता का गठन करना, ये भी आपका सही है। तो इसमें ए, सी और डी आपका सही होगा, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 83। क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा गया है जो एनसीईआरटी की कक्षा 5 के ईवीएस पाठ्य पुस्तक के अध्ययन में मेंडल की कहानी देने का उद्देश्य क्या था? पहला ऑप्शन ए है कि आनुवंशिकता के सिद्धांतों को प्रस्तुत करना, रॉन्ग। ऑप्शन बी हमारी व्यक्तिगत पहचान किस प्रकार परिवार से प्रभावित वंशानुगत गुणों से बनती है, इसको केंद्रित करना, बिल्कुल सही। थर्ड है सी वैज्ञानिक प्रयोगों की प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों को प्रेरित करना, बिल्कुल सही। डी वैज्ञानिकों के सतत परिश्रम की विशेषता को केंद्रित करना, ये भी आपका सही होगा। तो बी, सी और डी आपका करेक्ट है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 कि जो रचनात्मक आकलन की तकनीक का चुनाव कीजिए। तो तकनीक क्या होती है? सहपाठी आकलन, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 85 कि निम्न में से कौन सा उपकरण अवलोकन की तकनीक पर आधारित होता है? तो कौन सा, यानी पोर्टफोलियो फाइल, ऑप्शन डी राइट होता है। नेक्स्ट आता है 86 क्वेश्चन, विद्यार्थी किस प्रकार ईवीएस में सीख रहे हैं, इसका अवलोकन करने के लिए यानी ऑब्जर्वेशन करने के लिए निम्न में से कौन सा सूचक उपयोग किया जा सकता है? तो विचार विमर्श, यानी किसी भी चीज पर हम विचार विमर्श कर सकते हैं, ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 87 क्वेश्चन है निम्नलिखित में क्या पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षक के लिए आसान है? तो इजी क्या होता है? विद्यार्थियों को सूचना देना, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 88 निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के सीखने का प्रभावशाली संसाधन है, रिसोर्सेज है, वो होता है किससे? ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है 89 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया जाएगा? तो क्या पसंद किया जाएगा? चित्रकला और शिल्पकला, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 90 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों को अवसर मिलता है, जो विद्यार्थी उनको जो मौका मिलता है, तो किसके लिए? प्रश्न पूछने का, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब आपका हिंदी का सेक्शन आ गया। इसमें सबसे पहले आपको गद्यांश दिया गया, जिसमें 91 से लेकर 99 तक जो क्वेश्चन होंगे वो आपको गद्यांश से ही आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 91। तो इसमें पूछा गया कि फूल की तरह सुंदर और चीज और क्या है? गद्यांश में फूलों को सुंदर कहा गया है, क्यों कहा गया है? असुंदर वस्तुओं से जीवन प्राप्त करते हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 92 क्वेश्चन की फूल शाम होते ही चारों तरफ अपनी सुगंध किस लिए फैला देता है? पतंगों को आमंत्रित करने के लिए, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 93 क्वेश्चन पेड़ अपनी संतान छोड़ जाने के लिए क्यों व्यग्र रहते हैं? जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के, यानी जो जीवन की जो निरंतरता रहती है, यानी कंटिन्यूटी, लाइफ की कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए छोड़ते हैं। अब आता है नेक्स्ट आपका 94 क्वेश्चन विषाक्त वायु से अंगारक ग्रहण करते, अंगारक शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो अंगारन जो शब्द होता है वो किसके लिए यहाँ पर यूज किया गया? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 के लिए आपका यूज किया गया है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 95 जीवन के लिए पारसमणि की संज्ञा किसे दी गई है? तो किसको दी गई है? ममता या स्नेह को आपको दी गई है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परस का अर्थ है, जो परस होता है उसका जो मीनिंग है वो क्या होता है? स्पर्श, टच करना, किसी भी चीज को स्पर्श करना, टच करना, छूकर देखना। अब है नेक्स्ट आपका 97 क्वेश्चन कि अपरूप विश्लेषण किसके लिए प्रयुक्त है? जो अपरूप जो विशेषण होता है वो किसके लिए यहाँ पर यूज किया गया है? मिट्टी के लिए, सोइल के लिए आपका यूज किया गया है। नेक्स्ट आता है 98 क्वेश्चन की प्रफुल्लित में प्रत्यय, जो प्रफुल्लित है इसमें जो प्रत्यय है वो क्या आपका होता है? जैसे आपको पता है कि उपसर्ग जो होता है वो आगे आपका लगता है, जो प्रत्यय होता है वो पीछे आपका जुड़ता है, तो प्रत्यय यहाँ पर क्या होता है? इत आपका है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 की गाछ वृक्ष से तात्पर्य, गाछ वृक्ष से जो तात्पर्य है, अर्थ है वो क्या होता है? पेड़ पौधे से आपका है।
नेक्स्ट अब आपका काव्यांश आ गया, जिसमें 100 से लेके 105 तक क्वेश्चन आपको इस पद्यांश से आपको मिलने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि रचनाकार को प्रभु की याद कब आती है। जो रचनाकार होते हैं उनको जो प्रभु है, जो ईश्वर है, उनकी जो याद है वो कब आती है? प्राकृतिक सौंदर्य देखने के बाद। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है 101 क्वेश्चन की पद्यांश में प्रकृति की किस लीला का उल्लेख नहीं है? ओस का गिरना, जो ओस है वो उसका गिरना, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 102 की खुशियों के गीत कौन गा रहा है? जो खुशियों के जो गीत है वो कौन गा रहा है? चिड़िया गा रही है, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है 103 ठंडी हवाएं अपने साथ क्या लेकर आती है? जब ठंडी ठंडी जो हवाएं हैं वो चलती है तो वो अपने साथ क्या लेकर आती है? उल्लास लेकर आती है, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है 104 किस पंक्ति में मानवीकरण अलंकार है? तो कौन सी वो पंक्ति है, लाइन है जिसमें मानवीकरण अलंकार आपका आता है? कलिया दरवाजे खोल खोल, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 105 कि रचनाकार प्रकृति के सौंदर्य को देखकर डैश है, तो कैसे, यानी चमत्कृत है, ऑप्शन बी इसमें राइट होगा। नेक्स्ट है 106 बच्चे में मातृभाषा के विकास को सामान्यतः माना जाता है, तो क्या माना जाता है? भाषा अर्जन, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 107 कि भाषा सीखने के आरंभिक वर्षों में जो कहानियां होती है वो कहानियां क्या है? कि भाषा सीखने हेतु निवेश, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 108 है कि जो एक शिक्षिका है वो कक्षा 5 में अच्छा, सुंदर, बुरा, रंगीन, बूढ़ा, युवा आदि शब्दों वाले बहुत से वाक्य देती है, और जब शिक्षार्थी इन शब्दों पर ध्यान देते हैं जिन्हें वह विशेषता बताने वाले शब्द का नाम देती है, बाद में वह उन्हें और अधिक शब्द देती है तथा उनमें इन विशेषता बताने वाले शब्दों का प्रयोग करने के लिए कहती है। अंत में जो शिक्षार्थी है उसका ध्यान आकर्षित करते हैं तथा कहती है कि ये शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो यह जो रणनीति है वो क्या कहलाते हैं? तो जो रणनीति है, जो ट्रेजरी है, वो क्या कहलाएगी? वो कहलाती है आपकी सचेतना में वृद्धि, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 109 क्वेश्चन कि कौन सी विधि दोहराव वाले अभ्यास को एक बड़ी परिविधि मानती है? श्रव्य भाषावाद, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है 110 कि बहुभाषिकता है क्या? जो बहुभाषिकता होती है, मल्टीलिंगुअल आपका होता क्या है? तो मल्टीलिंगुअल है कि मातृभाषा घर की भाषा से आरंभ करके विद्यालय में और भाषाएं जोड़ने की ओर बढ़ना, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 हिंदी भारत की डैश है, तो हिंदी भारत की क्या होती है? डैश, यानी राजभाषा है, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है 112 क्वेश्चन शिक्षार्थियों द्वारा लिखने पढ़ने में की गई त्रुटियों का समझा जाना, तो त्रुटियों जो एरर आता है उसका समझा जाना क्या होता है? सीखने के लिए संकेत है, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 113 है कि शिक्षार्थी एक अच्छे लेख के विकास के लिए कई चरणों से गुजरते हैं, यह जो उपागम होता है वो कहलाता है। तो जो ये उपागम है वो क्या कहलाता है? लिखने का प्रक्रिया उपागम, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 114 है कि अपने आरंभिक वर्षों में बच्चे दीवार, फर्श और कॉपी, उत्तर पुस्तिका में आड़ी तिरछी रेखाएं बनाते हैं, भाषा सीखने में यह अवस्था क्या कहलाती है? तो यह अवस्था कहलाएगी प्रारंभिक साक्षरता, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 115 कि निम्नलिखित में कौन सा सीखने का आकलन है? तो सीखने का आकलन क्या होता है? रचनात्मक आकलन, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 क्वेश्चन में पूछा गया यदि एक बालक किसी एक भाषा का अच्छा पाठक या अच्छी पाठिका है तो वह दूसरी अथवा किसी अन्य भाषा का अच्छा पाठक हो सकता है या सकती है जब वह दूसरी अन्य भाषा सीखता है। इसे जाना जाता है किस, यानी कौशल का अंतरण के लिए, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 117 सीखने के प्रतिफल है, तो सीखने का प्रतिफल क्या होता है? वे दक्षताएं जिन्हें शिक्षार्थी द्वारा किसी पाठ्यक्रम के अंत में प्राप्त कर लेना चाहिए या प्रदर्शित करना चाहिए, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 118 क्वेश्चन नंबर 118 आपका है कि निम्नलिखित में से कौन से दो उपचारात्मक शिक्षण के मुख्य उद्देश्य है? तो मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मेन ऑब्जेक्ट होता क्या है? पहला है कि उपचारात्मक शिक्षण शिक्षार्थियों के सीखने को बेहतर करने के लिए है, बिल्कुल सही। बी है कि उपचारात्मक शिक्षण शिक्षकों के शिक्षण में बदलाव करने के लिए, ये भी सही है। सी है कि उपचारात्मक शिक्षण शिक्षकों द्वारा अपने शिक्षार्थियों को समझने के लिए है, रॉन्ग। डी है कि उपचारात्मक शिक्षण अभिभावकों के लिए है कि वे जाने कि कुछ शिक्षार्थियों को सुधार की आवश्यकता क्यों है, रॉन्ग। तो इसमें ए और बी आपका सही होगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 119 कि एक
अध्यापिका जो है उसने अपनी कक्षा को 5 समूह में बांट दिया, यानी 5 ग्रुप में उसने बांट दिया, जिसमें प्रत्येक समूह में 5 शिक्षार्थी है तथा उनके घर, विद्यालय, सड़क, भूमि तथा आकाश शब्दों से संबंधित शब्द ढूंढने के लिए कहा। प्रत्येक समूह ने 10 से 15 शब्द ढूंढे तथा अन्य समूह के साथ साझा किए। अध्यापक ने यह शब्दावली शिक्षण के लिए कौन सी प्रविधि अपनाई थी? तो कौन सी प्रविधि अपनाई है? थीम आधारित शब्दावली। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 120 कि सीखने के सिद्धांत के रूप में रचनावाद का विश्वास है। तो विश्वास क्या होगा? सीखना सामाजिक निर्मित आपका है, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा 120 का। चलिए अब आता है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट आपका सेक्शन आया, इंग्लिश का सेक्शन आया, यहाँ भी आपके 30 क्वेश्चन होते हैं। चलिए 2 पैसेज आपके आएंगे, 2 पैसेज आपके 15 मार्क्स आपके कवर कराता है और 15 मार्क्स आपकी तो 15 मार्क्स के आपके आते हैं। 15 क्वेश्चन आपके लगाते हैं, 15 क्वेश्चन आपके पैडागोजी से आपके रहते हैं। चलिए इसमें जो गद्यांश आपके होते हैं, तो गद्यांश जो पैसेज आपका है इसमें 121 से 128 तक क्वेश्चन का आंसर आपको पैसेज से मिलने वाला है। तो इसमें पहला है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। ए है कि जेम्स वाट इन्फ्लुएंस वाज कन्फिन्ड टू द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन। बी जेम्स वाट वाज कंसिडर्ड अ डलर्ड बाय हिज नेबर्स। अब है सी कि जो जेम्स वाट है इज डेलिकेट हेल्थ प्रोव्ड आ ब्लेस्ड इन डिस्गाइज। ये आपका सही है। डी है जेम्स वाट पेरेंट्स वर कीन टू सेंड हिम अब्रॉड। रॉन्ग। तो इसमें सी आपका, इसमें जो सी होगा वो ट्रू है और ए इज फॉल्स, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 122 क्वेश्चन कि व्हाट इज द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू है? जेम्स वाट इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन फोरशैडोज द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 123 क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आपको स्टेटमेंट को पढ़ना है। तो पहला है कि जेम्स वाट वाज रिवॉर्डेड फॉर हिज एफर्ट बाय द स्टेट अथॉरिटीज। बी वाट फादर्स वांटेड हिम टू बिकम अ साइंटिस्ट। तो इसमें ए और बी दोनों की दोनों आपकी फॉल्स होगी, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 124 क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द ऑप्शन विच इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज। ए जेम्स वाट लेफ्ट हिज मार्क ऑफ क्रिएटिविटी ऑन डिफरेंट फील्ड। अब है नेक्स्ट आपका बी जेम्स वाट हैड द एबिलिटी टू इम्प्रूव द फंक्शन ऑफ एनी काइंड ऑफ मशीन। ये भी सही है। सी वाट पेरेंट्स वरीड अ ग्रेट डील अबाउट हिज हेल्थ। ये भी सही है। डी है वाट इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न साइंस। रॉन्ग। तो इसमें ए बी सी सही होगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 125 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज द सेम मीनिंग एज द वर्ड एविडेंट एज यूज्ड इन द पैसेज। तो राइट आंसर है क्लियर, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 126 क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज द एंटोनियम ऑफ डेलिकेट एज यूज्ड इन द पैसेज गिवन बिलो। तो राइट आंसर होगा रोबस्ट, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 127 क्वेश्चन कि विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड इन द फ्राज डेसिसिवली इन्फ्लुएंस इट्स कोर्स। तो ये हो जाएगा एडवर्ब, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 128 क्वेश्चन विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो कंटेन्स एन एरर। तो इसमें है कि सी फाउंड इट डिफिकल्ट। बी है टू कोप अप विद। सी द वॉल्यूम ऑफ द वर्क। डी असाइन टू हर। तो इसमें जो सही होगा, सही पूछा गया तो सही है कि टू कोप अप विद, तो ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट फिर से आपका पैसेज आ गया जिसमें 129 से लेके 135 तक जो क्वेश्चन है वो आपको पैसेज से बनने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें 129 है कि द पैसेज इज अबाउट। तो जो पैसेज है वो किसके बारे में आपका है? अ रिमार्केबल फेमस मैन हु फाउट अगेंस्ट द हार्श एंड अथॉरिटेशन ब्रिटिश रेजिम। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 130 कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट वाज ऑप्शन। तो इसमें पहली स्टेटमेंट आती है ए कि इट वाज डिफिकल्ट फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू सबड्यू बिरसा मुंडा। बी है इसमें कि बिरसा मुंडा वांटेड टू सेव द ट्राइबल्स फ्रॉम द ग्रेडी ब्रिटिश। तो इसमें ए और बी दोनों सही आपका होगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 131 क्वेश्चन द ऑथर प्रेजेंट्स बिरसा मुंडा एज। तो ये हो जाएगा अ पैट्रियट, ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट आता है 132 क्वेश्चन व्हाट प्रिटेक्ट डिड द जमींदार्स यूज द टू प्रे अपॉन द ट्राइबल्स। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी दे वर मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर, ऑप्शन डी राइट होगा। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 133 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 133 है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज द सेम मीनिंग एज द वर्ड इंडोमिनेटेबल यूज्ड इन द पैसेज। तो राइट आंसर है ब्रेव, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 134 क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज द एंटोनियम ऑफ द वर्ड फॉरेन यूज्ड इन पैरा थर्ड ऑफ द पैसेज। तो राइट आंसर है नेटिव, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है 135 क्वेश्चन कि विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एरर। ए है कि ही टोल्ड मी, बी दैट ही विल नॉट कम, सी बिकॉज हिज मदर, डी वाज नॉट कीपिंग वेल। तो सही कौन सा होगा? तो सही इसमें है कि दैट ही विल नॉट कम, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 136 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन लैंग्वेज लर्निंग। तो राइट आंसर है कि मदर टंग इंटरफेयर्स द लर्निंग ऑफ सेकंड फॉरेन लैंग्वेज, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 137 क्वेश्चन द प्रोसेस थ्रू विच अ लर्नर लर्न्स रिगार्डिंग रीडिंग इज डैश। तो राइट आंसर है डेवलपमेंटल, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 138 क्वेश्चन व्हेन अ चाइल्ड लर्न्स अ लैंग्वेज एज अ सेकंड और थर्ड लैंग्वेज इट इज एज्यूम्ड एज डैश। तो ये होता है लैंग्वेज लर्निंग, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 139 विच वन ऑफ द फॉलोइंग वे इज अप्रोप्रिएट विद रिगार्ड टू यूजिंग स्टोरीज इन लैंग्वेज क्लासरूम। तो राइट आंसर है कि स्टोरी टेलिंग एज अ स्ट्रेटजी, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट 140 क्वेश्चन है कि ए टीचर ऑफ क्लास 4th गेव लोड्स ऑफ सेंटेंस विद वर्ड्स लाइक टू इनटू विद for and then the learners noticed these words which the teacher named them as position word. Later she gave them some more sentence in which the learners are asked to write these position words. At the end she told them that these words are known as preposition. What is this strategy known as? तो राइट आंसर हो जाएगा consciousness raising, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है 141 क्वेश्चन है What does multilingualism as a policy mean in school education? तो इसमें राइट आपका हो गया कि all children begin their schooling in their mother tongue, home language and add more languages as they progress. तो ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 142 व्हाट इज द स्टेटस गिवन टू हिंदी लैंग्वेज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 143 एरर ऑफ लर्नर्स ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स डैश। तो राइट आंसर है शुड बी ब्राउट टू देयर नोटिस थ्रू प्रैक्टिस, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 144 क्वेश्चन कि ए टीचर ऑफ क्लास 5th आस्क हर स्टूडेंट टू डिस्कस इन ग्रुप्स अबाउट व्हाट दे लाइक एंड व्हाट दे डू नॉट लाइक एंड देन टू नोट डाउन आइडियाज टू राइट इन फ्यू सेंटेंसेज। स्टूडेंट्स नोटिस डाउन देयर आइडियाज, डेवलप्ड एन आउटलाइन एंड रोट अ पैराग्राफ। व्हाट वुड यू कॉल दिस अप्रोच टू राइटिंग। तो इसमें राइट क्या होगा? तो इसमें सही आपका आता है प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145 कि ए टीचर कलेक्ट्स द इंस्टेंस ऑफ लर्निंग एंड परफॉर्मेंसेस ऑफ लर्नर्स एंड मेक्स अ नोट ऑफ देम टू रिपोर्ट इन द असेसमेंट रिकॉर्ड। व्हाट इज दिस असेसमेंट प्रोसेस नोन एज। तो राइट आंसर हो जाएगा पोर्टफोलियो असेसमेंट, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट आता है 146 क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग इज लर्निंग आउटकम फोकस्ड। तो राइट आंसर है कंपिटेंसी बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 147 है कि ए टीचर बाउट यूटेंसिल्स एंड टॉयज फ्रॉम होम टू टीच वोकैबुलरी इन कंटेक्चुअल यूज। व्हाट आर दीज मटेरियल्स नोन एज। तो राइट आंसर है रियलिया, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है 148 क्वेश्चन ए टीचर डिवाइडेड हर क्लास इनटू ग्रुप्स ऑफ 4 एंड थ्रू ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड डिस्कशन शी असाइंड द ग्रुप्स द थीम्स ऑन लैंडस्केप बिल्डिंग्स एंड पर्सन टू कलेक्ट आइडियाज थ्रू क्वेश्चन एंड राइट अ शॉर्ट रिपोर्ट ऑन दैम। व्हाट इज दिस टास्क नोन एज। तो राइट आंसर है प्रोजेक्ट वर्क, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है 149 क्वेश्चन कि ए टीचर आस्क हर लर्नर्स ऑफ क्लास 3rd टू शेयर इन देयर ग्रुप अबाउट द फ्लावर्स ग्रास एंड प्लांट इन देयर नेबरहुड एंड ऑन देयर वे टू स्कूल बिफोर टीचिंग द पोएम डैफोडिल्स। व्हाट इज शी ट्राइंग टू डू। तो राइट आंसर हो जाएगा कनेक्टिंग द प्रीवियस नॉलेज विद द क्लासरूम टीचिंग एंड नॉलेज, ऑप्शन बी राइट होगा।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 150, जो कि लास्ट क्वेश्चन आपका आज के पेपर का, कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ लर्निंग लैंग्वेजेस। राइट आंसर है रीडिंग एंड राइटिंग डेवलप करंटली ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन आपका था। चलिए डेली हम अपना एक पेपर अपना कवर कर लेते हैं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।